इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री त्रिपाठी जी, श्री राजेंद्र खन्ना जी, डिप्टी एनएसए साहब, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर श्री आस्थाना जी, आरपीएफ के डीजी साहब श्री संजय चंद्र जी, मेरे साथ ज़िंदगी के विभिन्न मोड़ पे काम किए हुए साथी अतुल करवल जी शायद अभी निकल गए, सुबोध जायसवाल जी पहले भी हम साथ काम किए हुए हैं, कुलदीप सिंह जी, उपस्थित रेलवे बोर्ड के एडिशनल मेंबर्स, जनरल मैनेजर्स, दूसरे सभी डिपार्टमेंट से, फोर्सेस से आए हुए सभी ऑफिसर्स, आरपीएफ के मेरे साथी जवानों, आपके परिवार के मेंबर्स, आप सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। मैं विशेष भाषण नहीं दूंगा, केवल 2 पॉइंट आपके सामने रखूंगा और ये 2 पॉइंट आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि रेलवे एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ से निकल रही है। तो रेलवे का क्या विज़न है, रेलवे को आगे कहाँ जाना है, वो आपके समक्ष एक बार स्पष्ट पिक्चर बने तो आप सबके जीवन में एक सर्टेनिटी रहेगी और उसमें आपका क्या रोल रहता है वो भी आपके ख्याल में रहेगा। साथियों, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष किसी देश की लाइफ में या किसी सिविलाइजेशन की लाइफ में एक छोटा सा पॉइंट होता है। इंसान की लाइफ में 75 वर्ष बहुत कुछ होता है। इस जर्नी में अब तक देश, रेलवे एक लेवल तक पहुंचा है। इस लेवल से आगे हमें अगले 25 वर्षों में एक ऐसा ग्लोरियस, एक ऐसा सम्मानजनक, एक ऐसा एम्बिशियस विजन लेके चलना है, जो विजन हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसी चीज़ सौंप के जाए, ऐसा रेलवे सौंप के जाए, ऐसा देश सौंप के जाए कि हमारे आने वाली जनरेशन्स कहे कि हाँ, इन लोगों ने मेहनत की थी, इन लोगों ने कुछ अचीव किया, इन लोगों ने कुछ ऐसा करके दिया जिसके ऊपर हमें एक प्राइड फील हो। रेलवे के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक विशेष विजन है, एक स्पष्ट दर्शन है, एक स्पष्ट कल्पना है, एक ऐसा एम्बिशियस विजन है। इसके कई कारण हैं। एक कारण आप और हम सब जानते हैं, उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण काल रेलवे के साथ जुड़ा हुआ था, वडनगर स्टेशन पे। दूसरा, आज की इकोनॉमी में जिस लेवल पर हम हैं, उस लेवल से अगर हमें आगे जाना है और हमें जाना ही है, तो उसमें रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमी तभी ट्रांसफॉर्म होगी जब रेलवे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रेलवे में एक ऐसा फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए जो कि इकोनॉमी को मल्टीप्लाई करा सके, देश में हमारे नागरिकों की जो एस्पिरेशंस है उन एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सके। इस विजन में अगर हम देखें तो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनकी हम सेवा के लिए जो हमारी एग्जिस्टेंस है वो है समाज के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति, बॉटम ऑफ द पिरामिड, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, ऐसे व्यक्ति जो कि दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, जिनको हम जैसे बड़े शहरों में रहने वाली फैसिलिटीज़ जो मिलती है वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। तो ये अंत्योदय की फिलॉसफी है रेलवे के ट्रांसफॉर्मेशन में। सबसे पहला एलिमेंट है, हमें हर वक्त हमारे हर प्रोग्राम में, हर स्कीम में, हमारे हर एक्शन में, हमारे हर इंस्टीट्यूशन में बॉटम ऑफ द पिरामिड, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के बारे में हमें सोचना है। उसी के हिसाब से हमें काम करना है, उनको मन में रख के काम करना है। हमारे हर एक्शन में ये प्रतिबिंबित होना चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसके लिए हम क्या कर पा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये।
विजन का दूसरा एलिमेंट है टेक्नोलॉजी को रैपिडली एब्जॉर्ब करना। अगर हम पिछले 70 साल की जर्नी को देखते हैं तो रेलवे एक ऐसा संस्थान है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें काम करने वाले ऑफिसर्स दे आर अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड, अमंग द बेस्ट इन द कंट्री। आज अगर किसी भी रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कंपेयर करके उनके समकक्ष ऑफिसर से अगर कंपेयर करें तो डोमेन नॉलेज में, कमिटमेंट के लेवल में, अपने काम को समझने के मामले में हर जगह रेलवे के ऑफिसर्स एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे रहते हैं कंपेयर टू अदर्स। फिर भी हमने 60-70 वर्षों की इस जर्नी में, हालांकि जर्नी उससे पुरानी है रेलवे की, लेकिन जो रेलेवेंट जर्नी हमारी, इस जर्नी में हमने टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब नहीं किया। आज भी हमारे पास ऐसे लोकोमोटिव्स हैं जो 1950 में डिज़ाइन हुए थे, 1970 में डिज़ाइन हुए थे। ऐसे कोचेज़ में चलते हैं जो 1970-1975 में दुनिया उनसे आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन आज भी हम उन्हीं पे बैठे हुए हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी को रैपिडली एब्जॉर्ब करना होगा, चाहे टेक्नोलॉजी रोलिंग स्टॉक की हो, चाहे टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे टेक्नोलॉजी सेफ्टी और सुरक्षा की हो, चाहे टेक्नोलॉजी साइबर सिक्योरिटी की हो, किसी भी फेज़ में, चाहे ह्यूमन इंटरफेस वाली टेक्नोलॉजी हो, हर पॉइंट पे हमें टेक्नोलॉजी को रैपिडली एब्जॉर्ब करना होगा, एम्ब्रेस करना होगा। ये चेंज है, ये चेंज हमेशा पेनफुल होता है। चेंज में हमेशा एक माइंड में अनसर्टेनिटी आती है, क्या होगा अगर टेक्नोलॉजी आ गई, मेरे जॉब का क्या होगा, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। लेकिन आप सब ने देखा है, आप सब बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ऑफिसर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का बहुत एक महत्वपूर्ण पीरियड देश की सेवा में लगाया है। आपको कहने की कहीं ज़रूरत नहीं। आपने देखा है कि किस तरह से जैसे टेक्नोलॉजी आती गई वैसे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती गई। टेक्नोलॉजी कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म नहीं करती है, टेक्नोलॉजी हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाती है। तो सेकंड पॉइंट हुआ टेक्नोलॉजी। थर्ड पॉइंट आएगा इन्वेस्टमेंट पे। हम अपने समकक्ष, हमारे समान साइज़ के अगर देशों को देखें, मैं किसी देश का नाम नहीं लूँगा, अपनी डेवलपमेंट जर्नी में ऑन एन एवरेज 9 से 10 लाख करोड़ का एनुअल इन्वेस्टमेंट किया हमारे पड़ोसी देश ने रेलवे में, अकेले रेलवे में। That's the kind of investment which can transform the economy. That's the kind of investment which will bring down the cost of logistics. That's the kind of investment which can meet the aspirations of our people. So हमको बहुत ही सोचे समझे तरीके से, बहुत ही मेथोडिकल वे से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट को लाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट को एब्जॉर्ब करने के इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, हमारे प्रोसेसेस को चेंज करना पड़ेगा, हमारे स्किल लेवल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो लोग इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सके उन सबको हमें जोड़ने के स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ये है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारे विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। आज आप सब में से जो ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि IIT कानपुर से पढ़े हुए हैं, अच्छे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं। क्या आपके स्किल का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है? क्या आपके टैलेंट का जो रियल डायमेंशन है वो डायमेंशन उभर के आ पा रहा है? क्या रेलवे के ऑफिसर्स को सफिशिएंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है? क्या रेलवे में काम करने वाले टेक्नीशियन को, जो की मैन है, जो रोज़ाना सुबह निकलता है और ट्रैक की सेफ्टी की चिंता करता है, क्या उसको प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग मिल पा रही है? क्या हम अपने डिपार्टमेंटल साइलोज से बाहर निकल के सोचने की क्षमता में है? तो इन सब प्रश्नों के जवाब हमें अपने आप को ही ढूंढने पड़ेंगे। कोई बाहर से कंसल्टेंट आके सिखाने वाला नहीं है, कोई बाहर से आके हमें सुधारने के लिए या बाहर से आके हमें रिफॉर्म करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं चाहिए। हमें अपने ही सिस्टम्स को देख के, समझ के, क्या प्रैक्टिकल है, क्या प्रैक्टिकल नहीं है,
कुछ गलती हुई तो पिवट करके, चेंज करके हमें ही अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हमें ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। यानी ऑर्गेनाइजेशनल रीस्ट्रक्चरिंग, चेंज हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन, और वो आप ही बेहतर ला सकते हैं, कोई बाहर से बेहतर नहीं लाएगा। उस चेंज को भी हमें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उस चेंज को हम नकार नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि अगर आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम हमारी डिपार्टमेंटल थिंकिंग है। उस डिपार्टमेंटल थिंकिंग को हमें निकलना पड़ेगा उससे बाहर। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा सबसे बड़ा फंडामेंटल पॉइंट रहेगा फील्ड ऑफिसेस का एम्पावरमेंट। फील्ड ऑफिसेस रेलवे के दिन रात काम करते हैं। मैं रेलवे को कई अलग अलग डायमेंशन से देख चुका हूँ। पिछले करीब 15 वर्षों से रेलवे का एक स्टूडेंट रहा हूँ, हर अलग अलग डायमेंशन से देख चुका हूँ। जो रेलवे के फील्ड ऑफिसर्स में स्ट्रेंथ है, वैसी स्ट्रेंथ कोई बहुत बड़ी फोर्स में ही हो सकती है, कोई बहुत बड़े कमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकती है, एक नॉर्मल सिविलियन डिपार्टमेंट में शायद नहीं होती है। ऐसा फोर्स, ऐसा कमिटमेंट, ऐसी स्ट्रेंथ, उसको हम 2x, 3x, 4x बढ़ा सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसको हम अगर फील्ड यूनिट्स को, फील्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे डिवीजन का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे कंस्ट्रक्शन के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं, इनको अगर हम और एम्पावर करें टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ एक्स्ट्रा टैलेंट चाहिए, एक्स्ट्रा मैन पावर चाहिए, एक्स्ट्रा मैन पावर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्स्ट्रा फंड्स देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से एम्पावर अगर करेंगे तो हम आने वाले समय में जर्नी को बहुत ही एक अच्छी जर्नी बना सकते हैं। इन 5 पॉइंट्स पे रेलवे को ट्रांसफॉर्म करना है। ये 5 पॉइंट कोई लिखित या कोई ऐसे कांस्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ये 5 केवल एक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क में हमें हर वक्त सोचना है और इसी फ्रेमवर्क में हमें आगे बढ़ना है। इस फ्रेमवर्क में आरपीएफ का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एक नॉर्मल यूनिफॉर्म सर्विस या एक नॉर्मल यूनिफॉर्म फोर्स जैसा सीआरपीएफ होती है या जैसे बीएसएफ है, उससे एक बहुत अलग रोल है। आपका रोल कहीं ना कहीं एक स्टेट पुलिस और एक आर्म्ड फोर्स के बीच में कहीं पे आता है। एक टिपिकल पैरामिलिट्री फोर्स की तरह भी नहीं है आप, और एक फुल्ली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले स्टेट पुलिस की तरह भी नहीं है। तो इस यूनिक रोल के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे, इस यूनिक रोल को और एनहांस करने के लिए और बढ़ाने के लिए जो चेंजेस करने पड़ेंगे, उसके ऊपर मंथन चालू हुआ है। बीच में डीजी साहब और आपके बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स ने आके मेरे साथ एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन में मैंने ऑफिसर्स को बोला था कि आप मुझे रेल मंत्री के हिसाब से बात मत करना, थिंक ऑफ इट एज 2 प्रोफेशनल्स डिस्कसिंग अ सीरियस इशू। इस सीरियस इशू को कैसे सॉल्व करना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए। इसी फिलॉसफी से हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे मेरी जानकारी में है और मैं इस चीज़ को रियलाइज़ भी करता हूँ कि फोर्स के, आरपीएफ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिन इश्यूज़ को हमें एक एक करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं, केवल मैनेजमेंट वर्सेस फोर्स, ये सोचने की फिलॉसफी नहीं रखनी पड़ेगी। हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास वाले पॉइंट को री-एम्फसाइज करूंगा। अगर मंत्री जी को प्रयास करना है, बोर्ड को प्रयास करना है, तो साथ ही साथ आप सबको भी उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। चेंज आसान नहीं होती है, चेंज हमेशा एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, लेकिन उस चेंज के लिए अगर हम प्रयास करेंगे तो मुझे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है
कि आज जैसे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए 5 इनिशिएटिव्स, 6 इनिशिएटिव्स, ऐसे बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हुए जिसके दुनिया आज उसको देख रही है और आके उनका एक नज़रिया भारतीय रेलवे के प्रति चेंज हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज में आज एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन होने वाला है, और भी कुछ हुए पहले, और आज एक बहुत बड़ा गैजेट, बहुत ही एक फंडामेंटल सिस्टमिक चेंज वाला एक गैजेट नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इस तरह की चेंजेस संभव है, वैसी चेंजेस आरपीएफ के लिए भी संभव होगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब अपने अपने डिस्कशन के जो भी फोरम्स हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल हो, उसमें आप बैठें, डिस्कस करें और लॉजिकली पॉइंट्स को लेके आएँ। उन पॉइंट्स के ऊपर एक्शन लेने की जिम्मेदारी हमारी है। वो मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो पॉइंट या तो मैं आपको कन्विंस करूंगा या आप मुझे कन्विंस करेंगे। ये कोई वन वे डिस्कशन कभी नहीं होगा। वी विल sit together, sit across the table and convince each other whatever is the final discussion, we'll move forward on that. कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि पिछले मंथन से निकले थे, उसके ऊपर कुछ फैसले लिए गए या फिर कुछ लिए जा रहे हैं, वो मैं जस्ट आपके समक्ष रखूंगा। कोई बहुत बड़े फैसले नहीं है कि जिसके लिए इतनी टाइम लगा, लेकिन हमारे नोटिस में अभी आए, इसलिए अभी फैसले लिए गए। सबसे पहला कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन रेलवे सिक्योरिटी, चाहे वो इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपकी रहने की फैसिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आपके व्हीकल मूवमेंट, आपके दूसरी चीज़ों के लिए हो, उसके लिए एक अलग से बजट का, कैपिटल बजट का प्रोविज़न करा जाएगा। चूँकि बजट का प्रोविज़न साल में 2 बार होता है, एक जब बजट प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, दूसरा जब आरी बजट प्रेजेंट होता है। तो अभी जो आरी वाला टाइम आएगा, विच इज़ अक्टूबर नवंबर वाला टाइम, उस टाइम में आपके साथ डिस्कशन करके क्या हेड्स रहेंगे, क्या उसमें अमाउंट रहना चाहिए, वो सब डिस्कस करके आरी के बजट में आपके लिए अलग से कैपिटल का प्रावधान करा जाएगा। एक जो दूसरा पॉइंट है विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, कि हम प्लानिंग जब करते हैं वो उस वक्त हम सिक्योरिटी या सेफ्टी को एक इंटीग्रल पार्ट नहीं बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट का। जैसे अगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है तो उसमें नई टेक्नोलॉजी आनी है, नए स्ट्रक्चर्स बनने हैं, नया मूवमेंट का पाथ बनेगा। उस सब के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सिक्योरिटी को शुरू से उसमें इंटीग्रेट करें, या फिर नई रेलवे लाइंस बननी है, ये पॉइंट अब से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ऑफिसर्स को हम डायरेक्टली इन्वॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक जो इंटर डिसिप्लिनरी गतिशक्ति डायरेक्टरेट बन रही है, जिसमें किसी भी प्रोजेक्ट में जो पहले फाइलों में कुश्ती होती थी कि भाई मैंने फाइल घुमा दी, कोई किसी डिपार्टमेंट को कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो वो फाइल घुमा देता था, उसकी बजाय अब सारे डिपार्टमेंट्स के डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ को एक जगह, एक यूनिट में, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट में बैठा के वही यूनिट फाइनल डिसीजन करे, या तो किसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करना है, मॉडिफाई करना है, रिजेक्ट करना है, वापस भेजना है कुछ और इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ भी करना हो वो यूनिट ही डिसाइड करे, न कि एक प्रोजेक्ट बेचारा 10-10 सालों तक किसी फाइल में खोया रहे। उस गतिशक्ति डायरेक्टरेट में आरपीएफ के एक ऑफिसर को भी अपॉइंट किया जाएगा। ये एक पहली शुरुआत होगी जिसमें 2 ऑब्जेक्टिव्स एक साथ अचीव होंगे। पहला, आपके टैलेंट का यूज़, और दूसरा इंटीग्रेटेड प्लानिंग का प्रोसेस। इन दोनों टारगेट्स को एक साथ हम अचीव करने की इसमें कोशिश करेंगे। एक और पॉइंट
आपकी तरफ से, डीजी साहब की तरफ से आया था शायद कि कोरस का एक ट्रेनिंग सेंटर जगाधरी में बनाने का ज़रूर बनाएं। उसके लिए 30 करोड़ रुपए का सैंक्शन चेयरमैन साहब करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे आपके सामने, 2 ही पॉइंट रखने थे मुझे। एक तो रेलवे का विजन और इस रेलवे के विजन में आरपीएफ को कैसे इंटीग्रेट करना है। आप सभी अधिकारी और सदस्य जिन्होंने आज वीरता के पदक लिए, पुलिस पदक, जीवन रक्षा पदक, जो भी सम्मान लिए, ये सम्मान आपके भी हैं, आपके परिवार के भी हैं, आपकी फोर्स के, आपके यूनिट के भी हैं और हम सभी के हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्कार।